नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा की 9 लोकसभा क्षेत्रों में टिकटों की घोषणा करने में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भले ही देरी की हो, लेकिन कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में सबसे पहले तमाम बड़ी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के सामने उम्मीदवार के तौर पर सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में उतरे। जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ तो उन्होंने अगले ही दिन कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में डेरा डाल लिया था। तो सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार बने तो इंडियन नेशनल लोकदल को लालच आया कि जाट और जट सिख की वोट कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में अच्छी खासी है। ऐसे में यह ऐसा मौका है, जाट और जट सिख की वोटों को बनाया जा सकता है और पार्टी में फिर से इन वोटों को जोड़ा जा सकता है। कभी ये इंडियन नेशनल लोकदल की वोट हुआ करती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये वोट इस पार्टी से छिटक गई थी और वापस लाने के लिए अभय सिंह चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव मैदान में उतारा। जैसे ही अभय सिंह चौटाला की टिकट की घोषणा हुई तो उसी दिन कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र हॉट बन गया। हालांकि नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से पहले ना कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने भी हाँ भर दी और वो भी चुनाव मैदान में डट गई। तो अब तक अगर हम जो सियासी माहौल है कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का उसे देखें तो लग रहा है कि कोई भी प्रत्याशी यह नहीं कह सकता है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। हालांकि दावे तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता जरूर करेंगे और जिनके पास 10,000 या 20,000 वोट भी आएगी तो वो भी यह कह रहे होंगे कि देखिए वो चुनाव जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से उनकी जीत निश्चित है, अपने अपनी तरह से वो तर्क देंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का जो सियासी माहौल है वो ब्लाइंड बना हुआ है, किसी की तरफ नहीं जा रहा है। और यहाँ जो मुकाबला देखने को मिल रहा है अभी तक त्रिकोणीय लग रहा है। हार और जीत किनकी होगी या आने वाले समय में कुछ तय हो जाएगा। हालांकि अब तक यही दिखाई दे रहा है कि मुकाबला बड़ा कांटेदार कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में होने जा रहा है। अगर पिछले कई चुनाव में देखें तो यहाँ आमने सामने की टक्कर होती दिखाई देती रही है, लेकिन इस दफ़ा त्रिकोणीय मुकाबले में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र फंसा हुआ है। और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला कितनी वोट लेते हैं या वो अंत तक त्रिकोणीय मुकाबला बनाकर रखते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जहाँ तक की बात करें यहाँ पर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतती आ रही है और भारतीय जनता पार्टी क्या हैट्रिक लगाएगी, इस पर भी सबकी निगाह है। तो देखिए यहाँ 2014 में राजकुमार सैनी सांसद बने, 2019 में नायब सिंह बने और तीसरी बार और तीसरा नया कैंडिडेट है, नए कैंडिडेट नवीन जिंदल। हालांकि नवीन जिंदल 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद यहाँ बन चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो नवीन जिंदल की राह भी इतनी आसान दिखाई नहीं दे रही है। उसके कई कारण हैं। जो विरोधी पार्टी है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो या फिर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हों, वो 2014 में कुरुक्षेत्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने नवीन जिंदल को लेकर जो शब्द बोले थे कोयला घोटाले को लेकर, उसकी वीडियो खूब वायरल कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि नवीन जिंदल जब 2014 में प्रधानमंत्री उनको कोयला चोर बता रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कैसे चुनाव मैदान में उतार दिया। तो यहाँ पर देखें कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उनमें भी निराशा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि कार्यकर्ता में ऊर्जा भरने का काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कर रहे हैं और दूसरे जितने पदाधिकारी हैं तमाम इस काम में जुटे हैं कि कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखा जाए और कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली जा रही है। और यह भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की जो नाराज़गी होती है वो थोड़े टाइम के लिए होती है। वोटिंग के समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से जुट जाता अपने प्रत्याशी के लिए और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नवीन जिंदल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ नवीन जिंदल की जो सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी हो रहा है।
और यह विरोध पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है। और यहाँ 3.5 लाख जाटों की वोट और 1.5 लाख वोट सिख समुदाय की है। जो किसान हैं, जो नाराजगी व्यक्त करते हैं, इसी समुदाय से आने वाले लोग ही करते हैं। ऐसे में इन किसानों की नाराजगी कितनी भारी नवीन जिंदल पर पड़ेगी, देखने वाली बात रहेगी। और नवीन जिंदल क्या इन किसान वर्ग को डोरे डाल पाएंगे? क्या इन किसान वर्ग के साथ अच्छी मुलाकात करके इन्हें साधने में सफल रहेंगे? देखने वाली बात रहेगी। जहाँ तक की बात करें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता की, देखिए सुशील गुप्ता भी यहाँ मजबूत स्थिति में जरूर है, लेकिन उनकी भी जीत दिखाई नहीं दे रही है अभी से। वो भी ब्लाइंड माहौल में फंसे हुए हैं। दरअसल जो कांग्रेस का वोट है वो निश्चित तौर पर सुशील गुप्ता के पास अभी तक जाता दिखाई दे रहा है, और उसके भी कई कारण हैं। दो तरह की बातें की जा रही है। एक बात तो यह कि कही जा रही है कि देखिए, अगर सुशील गुप्ता यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस समय कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा? कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी फिर कांग्रेस पार्टी की वोट काटेंगे और 90 की 90 विधानसभा में या अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक पक्ष का कहना है कि इससे हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सुशील गुप्ता के साथ नहीं जाए। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि 4-5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, और यहाँ विधानसभा चुनाव में सीधी जो टक्कर हरियाणा में होगी तो करीब 60-70 सीटों पर होगी, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगी, और बाकी जो 20 से लेकर 30 सीट है वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के जो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता हैं, जिन्हें लग रहा है कि उनकी टिकट पक्की है, वो पूरी तरह से जोर लगाएंगे सुशील गुप्ता के पक्ष में वोट डलवाने के लिए। वो यह संदेश देना चाहेंगे कि इन्हीं चुनाव में, कि विधानसभा चुनाव में जाकर कोई नुकसान नहीं हो। देखिए, यहाँ कांग्रेस का इतना वोट बैंक है, और ये तो चुनाव लोकसभा का था, और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगी। इस तरह की बातें भी चल रही है। और देखिए, सुशील गुप्ता को ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा खासा वोट मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छा खासा वोट जा रहा है, यानी मोदी का जादू भी अभी मतदाताओं के बीच में है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए, शहरी मतदाता की बात करें, शहरी मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जहाँ तक की बात करें ओबीसी समाज का, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी का अभी तक ऐसा कोई जादू दिखाई नहीं दे रहा कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बना दिए हैं, तो उसके चलते ही ओबीसी वर्ग का रुझान एकदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है, ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक ऐसा वोट है जो सैनी समाज का कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी से इस बात को लेकर खुश है कि नायब सिंह सैनी उनके समाज के मुख्यमंत्री बने और पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने हैं। लिहाजा जो सैनी मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी को खुलकर इस दफ़ा मतदान कर रहा है। तो बात करें अभय सिंह चौटाला की, अभय सिंह चौटाला का सारा दारोमदार जाट और जट सिख वोटों पर टिका है। हालांकि दूसरी जातियों में भी वो सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य दूरी जाट और जट सिख पर ही उनकी टिकी रहेगी। और अभय सिंह चौटाला हो या उनके समर्थक, यह बात लोगों को दिमाग में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, अग्रवाल समाज के 2 उम्मीदवार हैं और जाट समाज का एक ही उम्मीदवार है, और वो उम्मीदवार भी कोई छोटा उम्मीदवार नहीं है, बहुत बड़ा उम्मीदवार है, बहुत बड़ा चेहरा है, वो है अभय सिंह चौटाला। वो बता रहे हैं कि देखिए, जब अग्रवाल समाज के लोग अपने समाज पर वोट दे रहे हैं, आप लोग क्यों अभय सिंह चौटाला को वोट नहीं दे रहे? इस तरह का प्रचार भी यहाँ कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में चला हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं, चाहे अभय सिंह चौटाला हो या दूसरे नेता हों, यह प्रचार भी कर रहे हैं कि देखिए, जब किसानों की बात आई थी ना, अभय सिंह चौटाला ने ही सबसे पहले इलाहाबाद से विधायक पद छोड़ा था किसानों के समर्थन में। ऐसे में अगर किसान नाराज हैं, किन से नाराज है? भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनके लिए क्या किया है। अगर
किसानों की हित की बात की है तो इंडियन नेशनल लोकदल ने की है, और इंडियन नेशनल लोकदल किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। और अभय सिंह चौटाला इस तरह का प्रचार, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, घर घर जाकर इस तरह का प्रचार कर रहे हैं और किसानों को पटाने में उन्होंने पूरी ताकत लगाई हुई है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि किसान क्या अभय सिंह चौटाला की बातों पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। अभय सिंह चौटाला और उनके समर्थक यह कह रहे हैं कि आपने विधानसभा में कार्रवाई देखी होगी, पिछले 4.5 सालों से अगर कोई विधानसभा में बोल रहा है, अगर कोई आम आदमी की समस्या उठा रहा है और अगर किसानों की समस्या उठा रहा है, छोटे दुकानदारों की समस्या उठा रहा है, तो अभय सिंह चौटाला एकमात्र विधायक हैं। वो विपक्ष में अकेले हैं, हालांकि वो दावा करते आ रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी के कितने विधायक हैं, इस समय भी 30 विधायक हैं, लेकिन अकेला अभय सिंह चौटाला जितने मुद्दे उठा रहा है उतने उनके 30 विधायक भी नहीं उठा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि अभय सिंह चौटाला किसानों के बीच में कितनी पैठ बनाते हैं, क्या किसान उन पर भरोसा करेंगे या फिर किसानों को लगेगा कि देखिए अभय सिंह चौटाला यहाँ से चुनाव शायद नहीं जीते और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता, वो यहाँ से फाइट में वो भी बने हुए हैं और हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के टिकट का वितरण हुआ है उस हिसाब से कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जलवा है, उनकी तूती बोल रही है। ऐसे में हो सकता है वो सुशील गुप्ता की तरफ चले जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यहाँ जो ज़बरदस्त मुकाबला है वो देखने को मिल सकता है। अगर नवीन जिंदल की बात करें, नवीन जिंदल के पास जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो अच्छा खासा आ रहा है, सैनिक समाज का अच्छा खासा आ रहा है। हालांकि नवीन जिंदल के बहुत सारे ऐसे समर्थक थे जो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, वो भी अब नवीन जिंदल का साथ दे रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है और जो उम्मीद की जा रही थी कि नवीन जिंदल के साथ कांग्रेस से भी काफ़ी लोग आ जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आए हैं। और देखें तो अगर वाल समाज से भी जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जो 10-15 साल नवीन जिंदल के साथ रहे हैं, वो भी नवीन जिंदल के साथ नहीं आए हैं। लिहाजा कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जो सियासी माहौल है पूरी तरह से ब्लाइंड है और आने वाले दिन हैं, और अभी तो करीब 27-28 दिन यहाँ पड़े हैं। तो यहाँ पर जो भी दल ज़्यादा प्रचार कर गया और जो भी दल लोगों के बीच में ज़्यादा भरोसा दिलवा पाया वो चुनाव यहाँ जीत सकता है। ऐसे में यह नहीं कह सकते कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लहर है या फिर कांग्रेस पार्टी, जो लोगों भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, कांग्रेस पार्टी उनके दम पर सांसद का चुनाव जीत जाएंगे, या फिर अभय सिंह चौटाला यहाँ जाट और जट सिख के दम पर अपनी किस्मत या फिर अपना भाग्य चमका पाएंगे, यह समय बताएगा।